अब बॉयलर प्लेट के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा कोड एग्जैक्टली रन कैसे करता है। यानी मैंने आपको एक सैम्पल कोड लिखकर दिखाया और फिर उसका आउटपुट दिखाया। तो ये कोड लिखने से लेकर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होने का पूरा जो प्रोसेस है वो इंटरनली कंप्यूटर के अंदर कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले जो भी हम कोड लिखते हैं, C++ का जो भी कोड लिखा जाता है, यानी जो हमारी फाइल होती है जिसे मैंने code.cpp नाम दे दिया, इसे हम सोर्स कोड कहते हैं। और हमारे कंप्यूटर के अंदर हमने ऑलरेडी जो अपना कंपाइलर इंस्टॉल किया है, कंपाइलर कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर के अंदर और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वैसे ही कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे सोर्स कोड को लेता है और इस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमें आउटपुट में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल देता है। ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारा मशीन कोड होगा। मशीन कोड कहने का मतलब है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसे इंग्लिश समझ नहीं आती। इनफैक्ट हमारे कंप्यूटर्स को C++ भी समझ में नहीं आती। हमारे कंप्यूटर को समझ में आता है सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी 0 और 1। 0 का मतलब होता है कंप्यूटर की भाषा में कि कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं आया, और 1 का मतलब होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है। तो ये जो 0 और 1s होती हैं, इन्हें हम बिट्स कहते हैं। इन्हीं की फॉर्म में कंप्यूटर सारा का सारा डेटा, सारी की सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। तो एक्चुअलिटी में जो C++ का कोड हमने लिखा है वो बाद में जाके एक्चुअली एक 0-1 की फॉर्म में ही कन्वर्ट होने वाला है, जिसे कंप्यूटर समझ पाए। अभी कंप्यूटर C++ भी नहीं समझ पा रहा। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट करता है, और ये वो फाइल है जो एग्जीक्यूट हो सकती है, यानी जिसको हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं और जिससे आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है। अब अगर हम विंडोज़ मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .exe। अगर हम मैक मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो एक्सटेंशन होती है .out। तो इस तरीके से हमारी जो फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसकी अलग अलग एक्सटेंशंस हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द मशीन। फिर ये जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, फाइनली इससे हमारा आउटपुट निकल कर आता है जो हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होता है। अब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर वो जो स्क्रीन है उसे हम टर्मिनल भी कह सकते हैं, यानी वो हमारा टर्मिनल है, या फिर वो हमारी आउटपुट विंडो है, कुछ भी नाम उसे हम दे सकते हैं। तो हमारा जो पूरा कोड रन करने का प्रोसेस है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप होता है कोड को रन करने का, जिसे हम कहते हैं कंपाइल स्टेप। अब ये जो कंपाइल स्टेप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोड में अगर हमने कोई गलती कर दी, यानी अगर हमने कोड के सिंटैक्स में कुछ मिस्टेक कर दी। सिंटैक्स क्या होता है, रूल होता है। तो C++ के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे इंग्लिश के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे हर जो सेंटेंस है उसके बाद फुल स्टॉप आना चाहिए, कई अगर हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी है तो बीच में कॉमा आना चाहिए। ऐसे ही C++ भी अपने आप में एक फुल फ्लेज लैंग्वेज है जिसके बहुत सारे रूल्स हैं। अगर हम वो रूल्स ब्रेक करेंगे, यानी अपने सिंटैक्स के अंदर हम कुछ एरर लेकर आएंगे, तो वो एरर्स कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा कि आपने ये गलती कर दी है, इसे आप ठीक करो, तभी हमारा कोड जो है सक्सेसफुली कंपाइल होगा। और कंपाइलेशन के बाद जो सेकंड स्टेप आता है, सेकंड स्टेप इज बेसिकली दिस स्टेप, जिसके अंदर हमारा कोड जो होता है फाइनली रन होता है या एग्जीक्यूट होता है, और उसको रन करने के बाद हमारा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमारे पास प्रिंट होकर आता है। तो अभी हमने आउटपुट में अपना कॉलेज प्रिंट कराया था। हम चाहें तो आउटपुट में अपना कॉलेज की जगह एक सिंपल चीज लिख सकते हैं, विच इज हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड का क्या मतलब होता है, बेसिकली एक कन्वेंशन है कि कभी भी अगर हम कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें हम शुरुआत करते हैं हेलो वर्ल्ड के साथ। वी कैन सेव इट एंड वी कैन रन इट फ्रॉम हियर। तो हमारा कोड रन कर गया, हमारे पास इस बार अपना कॉलेज की जगह हेलो वर्ल्ड हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर आ गया। अब जब भी हम C++ के कोड लिखेंगे उसमें सेमीकोलन्स हमें बार बार दिखेंगे। सेमीकोलन इज बेसिकली दिस सिंबल जो हमें बार बार दिखाई देता है। सेमीकोलन का मतलब होता है फुल स्टॉप इन C++। इसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है फुल स्टॉप, जहां फुल स्टॉप लग गया वहां हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हिंदी के अंदर पूर्ण विराम होता है, जहां वो पूर्ण विराम का डंडा लग गया वहां पर हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। वैसे ही C++ के अंदर जहां पर भी सेमीकोलन लग जाए वहां पे हमारी स्टेटमेंट खत्म हो जाती है। तो ये हमारी एक स्टेटमेंट है, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट है, ये हमारी एक और स्टेटमेंट है। तो जहां पर भी स्टेटमेंट्स को हमें खत्म करना होता है वहां पर हमारे पास सेमीकोलन्स आते हैं। और सेमीकोलन हमारी सिंटैक्स का पार्ट है, यानी C++ का रूल है सेमीकोलन को लगाना। तो अगर इस सेमीकोलन को मैंने नहीं लगाया और उसके बाद मैंने कोड को सेव करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, वैसे तो विजुअल स्टूडियो कोड हमें पहले ही एरर दिखा देगा। जैसे रिटर्न के नीचे ये एक लाइन दिखा रहा है रेड कलर की, एक्सपेक्टेड अ सेमीकोलन, वो एक्सपेक्टेड है, यानी विजुअल स्टूडियो कोड हमें पहले ही बता रहा है आपने कुछ गलती की है। पर अगर फिर भी मैं इस कोड को रन कर दूं तो मेरे पास एरर आ जाएगा रनिंग, एंड उसके बाद फाइनली एक एरर जनरेट हुआ। एरर कह रहा है कि code.cpp नाम की फाइल के अंदर लाइन नंबर 5 पर
कैरेक्टर नंबर 24 में एक एरर जनरेट हुआ है कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन आफ्टर एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा था इसके बाद एक सेमीकोलन आना चाहिए था, ये कंपाइलर हमें बता रहा है। तो कंपाइलर एरर्स के थ्रू हमें बता देता है कि आपके कोड में क्या गलत है और उसको आप जाके ठीक कर लो। इसीलिए कंपाइलेशन स्टेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड उसके बाद फाइनली कोड का आउटपुट देने के लिए हमारी रनिंग यानी एग्जीक्यूटिंग जो स्टेट होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है।